अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम असातिज़ा इकराम का इस्तक़बाल है, वेलकम है, स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल एजुट्रिक्स पर। पिछले वीडियो में हमने रियाजी के चंद सवालात, बुनियादी तसव्वुरात से मुताल्लिक़ चंद सवालात हल किए थे। आज की वीडियो में भी हम कुछ बुनियादी तसव्वुरात पर मबनी सवालात हल करेंगे जो टीटी पेपर फर्स्ट के पिछले सालों में आए हुए हैं। आज का पहला सवाल है 74.376। इस अदद में दाएं जानिब के 7 के मकामी कीमत बाएं जानिब के 7 के मकामी कीमत से कितना गुना है। सवाल एक मरतबा फिर से मैं दोहरा देता हूँ। 74.376 इस अदद में दाएं जानिब के 7 की मुकामी कीमत बाएं जानिब के 7 की मुकामी कीमत से कितना गुना है। इसमें जो ऑप्शन दिया था 10 की क़ुव्वत -3, ऑप्शन नंबर 2 10 की क़ुव्वत -2, ऑप्शन नंबर 3 10 की क़ुव्वत 3 और ऑप्शन नंबर 4 10 की क़ुव्वत 2। ये सवाल टीईटी पेपर फर्स्ट 2018 में आ चुका है। अब इसे किस तरह से हल करेंगे, किस तरह से आसान तरीके से हल करेंगे वो हम देखेंगे। अब इस सवाल को हम हल करेंगे। फ़र्ज़ करें x गुना है, जो गुना मालूम करना है कितने गुना है वो x है। अब इसकी मसावत बनाएंगे। सबसे पहले जो बाएं जानिब का 7 है वो कौन से मुकाम पर है, इकाई दाई के मुकाम पर है। ये 7 जो है इसकी ज़ाहिरी कीमत है 7 ज़रब, अब चूँकि दाही में है 10 की क़ुव्वत 1 मसावी मालूम करना है x गुना मालूम करना है x ज़रब इसकी ज़ाहिरी कीमत 7। अब अशारिया के चूँकि बाद है इकाई दाई तो ज़रब 10 की क़ुव्वत -2 चूँकि अशारिया के बाद है इसलिए ये माइनस में चले जाएगा। ये माइनस में शुरू हो जाता है, माइनस 10 की क़ुव्वत -1, 10 की क़ुव्वत -2, 10 की क़ुव्वत -3, इस तरह से होता है। अब इसे हल करेंगे। x मसावी है, ये ऊपर ले लेंगे 7 ज़रब 10 की क़ुव्वत -2 बटे 7 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1। अब ये 7 कट गया, बचा आपके पास x मसावी है 10 की क़ुव्वत -2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1। हमेशा याद रखें जब भी इस तरह का सवाल आता है, कोई अदद दे दिया उसकी क़ुव्वत माइनस या प्लस में हो तो क़ुव्वतों की हमेशा जमा होती है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, x मसावी है 2 और 1 3 और बड़े अदद की अलामत माइनस 10 की क़ुव्वत -3। तो हमारा जवाब आएगा 10 की क़ुव्वत -3। इसी तरह का अगला एक सवाल हम देखेंगे। सवाल है 86.285। इस अदद में दाएं जानिब के 8 की मकामी कीमत बाएं जानिब के 8 की मकामी कीमत से कितना गुना है। सवाल एक मरतबा फिर से सुनिए। 86.285 इस अदद में दाएं जानिब के 8 की मकामी कीमत बाएं जानिब के 8 की मकामी कीमत से कितना गुना है। यानी कि इसकी मकामी कीमत इसके मकामी कीमत से कितना गुना ज़्यादा है या कम है। ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 10 की क़ुव्वत 3, दूसरा ऑप्शन है 10 की क़ुव्वत -2, तीसरा है 10 की क़ुव्वत -3 और चौथा है 10 की क़ुव्वत 2। ये सवाल टीईटी पेपर फर्स्ट 2013 में आया था। अब इसे भी पिछले सवाल की तरह हल करेंगे। सबसे पहले मकामी कीमत लिख लेंगे। फ़र्ज़ करेंगे वो गुना x है, वो गुना क्या है, x है। अब इसकी मकामी, पहले उसकी ज़ाहिरी कीमत 8 है ज़रब 10 की क़ुव्वत 1। चूँकि ये दाई के मुकाम पर है 10 की क़ुव्वत 1, ये इसकी मकामी कीमत है। मसावी मालूम करना है कितने गुना है, ज़रब
8, ये इसकी इधर जो दाएं जानिब है इसकी मकामी कीमत, उसकी ज़ाहिरी कीमत 8 है, ज़रब 10 की क़ुव्वत। अब ये इकाई और दहाई के मुकाम पर है मगर वो माइनस में रहेगा क्योंकि अशरिया के चूँकि बाद है इसलिए वो माइनस में रहेगा। अब इसे हल करेंगे, x मसावी है, ये ऊपर ले लेंगे 8 ज़रब 10 की क़ुव्वत माइनस 2 बटे 8 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1। ये 8 और ये 8 कट जाएगा। x मसावी है 10 की क़ुव्वत माइनस 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1। x मसावी है 10 की क़ुव्वत माइनस 3। चूँकि जो बार में होता है, जो क़ुव्वत में होता है, x मसावी है 10 की क़ुव्वत माइनस 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1। अब जो क़ुव्वत में माइनस 2 और क़ुव्वत में 1 है, इनकी हमेशा जमा होती है। तो अब हमारा जवाब आएगा x मसावी है 10 की क़ुव्वत माइनस 3, जो ऑप्शन नंबर अपना 3 जो है वो सही होगा। सवाल को एक मरतबा फिर से समझिए। सबसे पहले करना क्या है, इनकी ज़ाहिरी कीमत ले लेना है। जो अशरिया के बाएं जानिब है 8 जो उसकी ज़ाहिरी कीमत है, ज़रब उसकी मकामी कीमत 10 की क़ुव्वत 1 है। चूँकि वो दहाई के मुकाम पर है इसलिए 10 की क़ुव्वत 1 मसावी, हमने फ़र्ज़ किए थे गुना, कितने गुना है वो x तसव्वुर किए थे। x ज़रब अशरिया के बाद जो 8 है उसकी ज़ाहिरी कीमत 8 है, ज़रब उसकी मकामी कीमत जो है 10 क़ुव्वत माइनस 2। चूँकि वो अशरिया के बाद है इसलिए वो क़ुव्वत में जो है वो माइनस होगा। अब इसे हल करेंगे, x मसावी है जो इधर वाला जो हिस्सा था उसे ऊपर लिखे और इधर वाले हिस्से को नीचे लिखे। 8 ज़रब 10 की क़ुव्वत माइनस 2 बटे 8 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1। अब इसे तकसीम करेंगे, 8 और 8 कट गया, बचा 10 बच गया। x मसावी है 10 की क़ुव्वत माइनस 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1, और हमेशा जो क़ुव्वतों पर होता है उनकी जमा होती है। x मसावी है 10 की क़ुव्वत माइनस 3, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है 10 की क़ुव्वत माइनस 3, वो हमारा सही जवाब। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल है, दो हिंसी तमाम जुफ्त आदाद की जमा और तमाम ताक आदाद की जमा का फ़र्क क्या होगा। इसके ऑप्शंस है, पहला 45, दूसरा ऑप्शन 100, तीसरा ऑप्शन 50 और चौथा ऑप्शन 55। ये सवाल 2018 में आया था। सवाल एक मरतबा फिर से सुनिए। दो हिंसी तमाम जुफ्त आदाद की जमा और तमाम ताक आदाद की जमा का फ़र्क क्या होगा। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जुफ्त आदाद कहाँ से कहाँ तक, दो हिंसी जुफ्त आदाद कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं और ताक आदाद कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं। जुफ्त आदाद देखेंगे तो पहला जुफ्त आदाद दो हिंसी जुफ्त आदाद 10 है और आखिरी दो हिंसी जुफ्त आदाद जो है 98 है, ठीक है। और पहला ताक आदाद जो है, पहला दो हिंसी ताक आदाद जो है वो 11 है और आखिरी दो हिंसी ताक आदाद जो है वो 99 है। अब फार्मूला दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल होगा, वो फार्मूला हमेशा याद रखना है। अब सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि 10 से लेके 98 तक हर जुफ्त आदाद अगले जुफ्त आदाद के बीच में 2 का फ़र्क होता है। 2 से 4 2 का फ़र्क, 4 से 6 2 का फ़र्क, 6 से 8 2 का फ़र्क। उसी तरह से ताक आदाद में भी 11 से 13 2 का फ़र्क, 13 से 15 2 का फ़र्क। तो जुफ्त आदाद और ताक आदाद में 2 का फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि इनकी जोड़ियाँ कितनी हैं। 10 से लेकर 98 तक कुल मिलाकर 45 जोड़ियाँ होती है, 45 जोड़ियाँ होती हैं और ताक आदाद में भी 45 जोड़ियाँ होती है। अब फार्मूला एक बार हमेशा याद रखिए, जब भी इस तरह से सवाल पूछा है, दो हिंसी तमाम जुफ्त आदाद का मजमुआ या दो हिंसी तमाम ताक आदाद का मजमुआ, तो यही फार्मूला आपको यूज़ करना है। फार्मूला है n मसावी 2 कौस में a जमा l। ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। अब n का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, l का मतलब क्या है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखिए n का मतलब है ये
जोड़ी, कितनी जोड़ियां हैं? 45/2 ज़रब, और उसमें ए का मतलब है पहला दो हिंसी जुफ्त अदद कितना है? 10, जमा आखिरी जुफ्त अदद कितना है? 98। ठीक है, अब इसे आगे हल करेंगे। अब 45/2 ज़रब 10 और 98 108, 2 से अगर काट दिए तो इसका जवाब आता है 54। 45 ज़रब 54 अगर करेंगे तो जवाब आएगा 4 पंजे 20 हासिल आए, 4 पंजे 20 हासिल आए 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 2430 जवाब आएगा इसका। इसका जवाब आएगा 2430। इसका जवाब आएगा 2430। तो हमारा जुफ्त अदद का जो मजमुआ है, दो हिंसी तमाम जुफ्त अदद का मजमुआ 2430 आया है। अब उसी तरह से ताक अदद का भी निकालेंगे हम, इसे हम बाजू में रख देंगे। ठीक है, 2430 को हम क्या करेंगे? बाजू में रख देंगे। अब ताक अदद को हल करेंगे, उसी ज़ाब्ते से हल करना है। n/2 खौस में a जमा l, n हो गया है 45/2 ज़रब पहला ताक अदद है 11 जमा आखिरी ताक अदद है 99। इसकी अगर जमा कर देंगे तो 45/2 ज़रब 110, इसको अगर काट देंगे तो जवाब आएगा 55। अब अगर 55 2475 जवाब आएगा इसका, 2475 इसका जवाब आएगा। तो अब सवाल के मुताबिक दो हिंसी तमाम जुफ्त अदद की जमा और तमाम ताक अदद की जमा का फ़र्क पूछ रहा है। फ़र्क का मतलब माइनस, तो हम क्या करेंगे? 2475 माइनस 2430, अगर 75 में से 30 गए तो जवाब आता है 45। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है 45 वो सही होगा। इसी तरह के सवाल 2017 और 2019 में भी आए थे। 2017 में सवाल आया था तमाम दो हिंसी ताक अदद का मजमुआ, तमाम दो हिंसी ताक अदद का मजमुआ भी उसी तरह से जो हल करेंगे। देखिए, जो मैंने अभी ज़ाब्ता बताया, जो फार्मूला बताया, उसी फार्मूले से हल करना है। दो हिंसी ताक अदद का मजमुआ, उसी तरह से दो हिंसी मतलब पहला दो हिंसी ताक अदद 11, आखिरी दो हिंसी ताक अदद 99। ज़ाब्ता है n/2 कौस में a जमा l, 45/2 11 जमा 99। उसी तरह से हल करेंगे। 45/2 ज़रब 110, 2 से अगर काट दिए तो 55, तो इसका जवाब आएगा 2475। 2019 में भी इसी तरह का सवाल आया था, दो हिंसी तमाम जुफ्त अदद का मजमुआ क्या होगा। तो इसी तरह से इसी ज़ाब्ते से हल करना है। ये ज़ाब्ता हमेशा याद रखिए, n/2 खौस में a जमा l। n का मतलब है कितनी जोड़ियां हैं वो, बटे 2। a का मतलब है पहला जुफ्त अदद कौन सा है, और l का मतलब है आखिरी जुफ्त अदद कौन सा है। ये हमेशा याद रखिए। जुफ्त अदद को भी उसी तरह से हल करेंगे। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। सवाल है, दर्ज झैल में से जोड़ मुफर्रद अदद की शनाख्त करें। दर्ज झैल में से जोड़ मुफर्रद अदद की शनाख्त करें। ये जो मुफर्रद अदद दिए हुए हैं, इनकी जिसमें जोड़ मुफर्रद अदद की शनाख्त करना है। हमेशा याद रखिए, जोड़ मुफर्रद अदद और बाहमी मुफर्रद अदद दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहला है जोड़ मुफर्रद अदद और दूसरा है बाहम मुफर्रद आदाद। इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, परेशान होना नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जोड़ मुफर्रद अदद मतलब ऐसे मुफर्रद अदद जो जिनमें सिर्फ दो का फ़र्क हो, जिनमें सिर्फ दो का फ़र्क हो। मिसाल के तौर पर 3 और 5, 3 और 5 मुफर्रद अदद है और इसमें सिर्फ दो का फ़र्क है। याद रखिए, 1 से लेकर 100 तक कुल 8 मुफर्रद अदद की जोड़ियां हैं, कुल 8 मुफर्रद अदद की जोड़ियां हैं।
हमेशा ये बात याद रखिए। अब सवाल हल करेंगे। देखिए हमेशा याद रखिए कि मुफर्रद अदद का मतलब ये होता है कि ऐसे आदाद जिनके सिर्फ दो आद होते हैं, या तो वो खुद और दूसरा एक। मिसाल के तौर पर 3 जो है एक मुफर्रद अदद है, इसके आद सिर्फ 3 और 1 ही है, इसके अलावा किसी दूसरे पहाड़े में वो नहीं आता। ठीक है। इसके अलावा देखिए मिसाल के तौर पर 7 ले लीजिए। 7 के भी आद 2 ही है, एक खुद 7 और 1। तो अब हम मुफर्रद अदद की कसौटी की बिना पर ये चारों ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले अगर किसी अदद के एक से जायद आद है, एक से 2 से जायद आद है, तो वो मुफर्रद अदद नहीं हो सकता। सबसे पहले ये ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे छोटी जो कसौटी है 3 की कसौटियों पे चारों ऑप्शन को हम चेक करेंगे। देखिए 3 की कसौटी ये है कि जो अदद है उसके तमाम अदद की अगर जमा 3 से तकसीम हो जाए तो वो अदद भी 3 से तकसीम हो जाता है। सबसे पहले ये देखिए 1 3 4, 4 और 1 5, 5 को छोड़ दीजिए, इसे छोड़े फिलहाल। 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 3 से तकसीम हो जाता, तो ये मुफर्रद अदद की जोड़ी नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 3 से तकसीम हो जाता, 2 से तकसीम भी हो जाता, 1 से भी तकसीम हो जाता और 6 से भी तकसीम हो जाता, तो ये भी मुफर्रद अदद नहीं हो सकता। अब ये देखेंगे 7 और 1 8, 8 और 9 17, 8 और 1 9, 9 और 1 10, ये दोनों जो है 3 से तकसीम नहीं होते। इसका मतलब हमारी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 179 और 181। फिर से एक बार समझ लीजिए। मुफर्रद अदद मतलब ऐसे आदाद जिनके सिर्फ 2 ही आद होते हैं, या वो खुद या फिर एक। हमने ये सवाल हल करने के लिए मुफर्रद अदद की जो कसौटी है, जो शर्त है, उसके बिना पर चारों ऑप्शन को चेक करें। जब हमारा जवाब तीसरे ऑप्शन में आ गया तो चौथा ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार चौथे ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे। 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 जो है ये 3 से भी तकसीम हो जाता, 5 से भी तकसीम हो जाता, 15 से भी तकसीम हो जाता, 1 से भी तकसीम हो जाता, तो ये भी मुफर्रद अदद नहीं हो सकता। तो पहली जोड़ी जो है 129 131, ये मुफर्रद अदद नहीं हो सकते। दूसरी जोड़ी जो है 139 और 141, ये भी मुफर्रद अदद नहीं हो सकते। चौथी जो जोड़ी है 161 159, ये भी नहीं हो सकती। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है 179 और 181, ये जोड़ मुफर्रद अदद की जोड़ी है और हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, अगर आसान तरीके से समझेंगे तो गौर से समझेंगे और हर स्टेप पर अगर आप नज़र रखेंगे, हर स्टेप को समझेंगे, तो ये सवाल बहुत आसान समझे जाएंगे। देखिए सवाल जो है 2014 में आया था। सवाल इस तरह से है, कौस में -0.25 जमा कौस में -0.5 कौसबंद ज़रब 2 सही 2/5 तकसीम 4/5। अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें 4 हिस्सों में इसके जवाब को 3 हिस्सों में इसको तकसीम करना पड़ेगा। पहला ये हिस्सा हल करेंगे, फिर उसके बाद ये हिस्सा हल करेंगे और उसके बाद ये हिस्सा हल करेंगे, तो हमारा जवाब आसानी से हमें मिल जाएगा। सबसे पहले कौसैन जो है कौस को खोल देंगे। देखिए इधर -0.25 जमा कौस में -0.5, अगर जमा करें, अगर इनको हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता। देखिए इधर प्लस माइनस माइनस हो जाता, 0.25 माइनस -0.25 माइनस 0.5, प्लस प्लस माइनस होता और आपका जवाब आएगा 0.75 और बड़े अदद की अलामत -0.75। 0.75 को आप 3/4 भी लिख सकते, मतलब 75 को आप अगर हल करेंगे तो उसको 3/4 यानी कि पौन हिस्सा जो है वो भी लिख सकते हैं। तो पहला जो हिस्सा है हमारा कौस में -0.25
25 जमा कॉस में -0.5, इसको जब हल करेंगे तो हमारा जवाब, पहले हिस्से का जवाब -3/4 आया। अब दूसरा हिस्सा जब हल करेंगे 2 सही 2/5, इसको जब हल करेंगे 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5, तो ये हमारा दूसरे हिस्से का जवाब भी हमारे पास आ गया 12/5। अब तीसरा हिस्सा क्या है, 4/5। अब देखिए, अब हमारे सामने जवाब इस तरह से आया, -3/4 ज़रब 12/5 तक़सीम 4/5। 4/5, इसको तक़सीम को अगर ज़रब कर देंगे, हम ज़रब बना देंगे तो 5/4 जो है वो उल्टा हो जाता। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 का पहाड़ा 4 का 4, 4 तिया 12, तो अब हमारे सामने आया 3/1 ज़रब 3/1 ज़रब 1/4। अब इसको जब हल करेंगे 3 तिया 9, 9 का 9, 4 का 4, 4 का 4, तो अब हमारे सामने जो जवाब आया -9/4। अगर इसको हम अब -9/4 ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर अशारिया में है 2 और 2 सही मुरक्कब कसर में 2 ऑप्शंस है, तो इसको हम अशारिया में तहवील करेंगे। इसको जब अशारिया में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं हम -2.25 यानी कि 2.25। इसको जब हम काटेंगे तो इसका जवाब भी ये आता, 4 का 4, 4 दूनी 8, 2.25, इस तरह से जवाब आता। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 -2.25। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो एक मरतबा फिर से मैं सवाल समझा देता। हमारा सवाल था कॉस में -0.25 जमा कॉस में -0.5 कॉस बंद ज़रब 2 सही 2/5 तक़सीम 4/5। इसको हमने हिस्से करके हल करना शुरू करे थे। ऑप्शन ये दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन है -2.25, दूसरा ऑप्शन है -1.75, तीसरा ऑप्शन है 1 सही 1/4 और चौथा ऑप्शन है 1 सही 8/4। ये सवाल 2014 में आया था। पहले हिस्से को हल करेंगे, कौसैन को हल करेंगे, -0.25 जमा कौस में -0.5 को जब हल करेंगे तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा और बीच में माइनस की अलामत लग जाएंगी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़े अदद की अलामत -0.75 आ जाएगा। 0.75 को जब हम कसर में तब्दील करेंगे, तहवील करेंगे, तो हमको जो है -3.4 उसका जवाब आएगा। अब दूसरी कसर को जो मुरक्कब कसर है, मुरक्कब कसर को हम तब्दील करेंगे तो उसका जवाब आएगा 12.5। 5 दूनी 10, 10 दूनी 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12/5, तो ये 12/5 आ गया था। अब ये कसर को तक़सीम 4/5 है, तो इसको ज़रब में लाने के लिए नसब-नुमा शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा नसब-नुमा बन जाएगा। तो अब 5/4 ले लिए, अब सबको हम काटेंगे तो ये 5 और ये 5 कट गया, इसका जवाब 1-1 आ गया। 12 को 4 से तक़सीम कर देंगे, 4 का 4, 4 तिया 12, तो हमारे पास मुख्तसर सूरत इस तरह से आ गई, 3/1 ज़रब 3/1 1/4, ये यहाँ पर माइनस की अलामत रहेंगी पहली। अब इसको जब हल करेंगे 3 तिया 9, 9 का 9 और 4 का 4, 4 का 4 और माइनस की अलामत जैसी की वैसी। इसको जब हम कसर में अशारिया में तहवील करेंगे तो इसका जवाब आएगा -2.25। जो पहला ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आज के हमारे वीडियो का आखिरी सवाल है, रोमन अदद का सवाल इस तरह से है कि कौस में L ज़रब C तक़सीम I बटे B, कौस में M तक़सीम D कौस बंद, इसका जवाब क्या है वो हमें बताना है। ये रोमन अदद का सवाल है, तो रोमन अदद के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमको रोमन अदद का मतलब क्या है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल 2020 में आया था। इस सवाल के ऑप्शन है, पहला ऑप्शन L, दूसरा ऑप्शन C, तीसरा ऑप्शन D, चौथा ऑप्शन M। L का मतलब होता है 50, C का मतलब
100, I का मतलब 1, V का मतलब 5, N का मतलब 1000 और D का मतलब 500। अब इन आदात को सवाल में रखेंगे और सवाल हल करेंगे। देखिए इधर L का मतलब होता है 50 ज़रब C का मतलब 100 तक़सीम 1 बटे V का मतलब होता है 5 और उसमें M का मतलब होता है 1000 तक़सीम D का मतलब होता है 500। इसको डायरेक्ट हल करेंगे हम। 50 को अगर 100 से ज़रब दिए तो 5000 तक़सीम 1 बटे अगर 1000 तक़सीम 500 करें तो जवाब आएगा 2, 500 दूनी 1000। तो ये हमारे पास 5000 तक़सीम 1 बटे 5 ज़रब 2 जवाब आया है। इसको और हल करेंगे। 5000 एक 5000 बटे 5 दूनी 10। अब इसको अगर हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 500 और 500 को क्या कहेंगे, डी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। हल एक बार फिर से सुन लीजिए। रोमन अदद का सवाल है। रोमन अदद का जो मतलब है वो आदत को हमने सवाल में रखे। 50 ज़रब 100 तक़सीम 1 बटे 5 औस में 1000 तक़सीम 500। 50 ज़रब 100 अगर करेंगे तो 5000 तक़सीम 1 आएगा और 1000 तक़सीम 500 करेंगे तो जवाब आएगा 2, क्योंकि 500 दूनी 1000। अब नीचे बन गए हमारे 5 ज़रब 2, 5 दूनी 10 और 5000 तक़सीम 1 करेंगे तो 5000 ही जवाब आएगा। 5000 को अगर 10 से तक़सीम कर देंगे तो जवाब आएगा हमारा 500 और 500 को रोमन अदद में डी कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ सवालात जिसको हमने आसान तरीके से हमने हल करने की कोशिश की है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर अपने कमेंट्स में हम अपनी राय हमें दीजिए, ताकि आपकी राय आपकी फीडबैक हमें अगला वीडियो बनाने में हमें तरगीब दें। साथ ही अपने साथी असातिज़ा के साथ, टीचर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।